नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी बीएड के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपका पहला दिया गया है 1920, ऑप्शन दूसरा दिया गया है 1921, ऑप्शन तीसरा दिया गया है 1922, ऑप्शन चौथा दिया गया है 1930। अब बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा 1922। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो जो फैक्ट है आपका क्या है? ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड ये हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इसमें हुआ क्या था, जो गुस्साई भीड़ है उसने क्या किया, थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मियों को क्या जिंदा जला दिया गया था। इसी के कारण गांधी जी ने क्या 11 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन को क्या है वापस ले लिया था। बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। जैसे अदालतों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का क्या है बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान का भी बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तु और खादी की क्या है लोकप्रियता हुई। इसमें उपाधि और मानद पद का भी क्या है समर्पण किया गया था। बात कर लेते हैं कुछ आंदोलन की। जैसे आपका जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 से 1908 के बीच हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच हुआ। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 से 1944 के बीच हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करो या मरो नारा किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? ऑप्शन आपका पहला दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा है आपका क्या सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन चौथा है महाराणा प्रताप। बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर पहला महात्मा गांधी। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के क्या है पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और उन्हें जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर हैं क्या है महात्मा की उपाधि दी थी। अब जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्या है सब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। अब बात कर लें और भी कुछ फैक्ट की। जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये अपने प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के सबसे प्रमुख समर्थकों में से थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या है जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या है आज़ादी दूंगा। और जो महाराणा प्रताप जी हैं ये क्या है मेवाड़ राजस्थान के एक योद्धा राजा थे और हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल टुकड़ी के खिलाफ अपनी साहसी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया 1 मेगाबाइट, ऑप्शन आपका दूसरा दिया गया है 1 गीगाबाइट, ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका क्या 10 किलोबाइट और ऑप्शन चौथा दिया गया 1024 बाइट्स। बात करते हैं इसके आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर पहला 1 मेगाबाइट। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। तो जो 1 किलोबाइट हो गया ये कितने 1024 बाइट्स के होता है और जो 1 मेगाबाइट होता है ये 1024 किलोबाइट के होता है। जो आपका 1 गीगाबाइट होता है ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। और जो आपका 1 टेराबाइट है ये क्या है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। और 1 पेटाबाइट ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नोजी उंकोजी इवेला को किस नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपका पहला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन दूसरा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन चौथा है विश्व आर्थिक मंच। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा विश्व व्यापार संगठन। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की।
जो इसका मुख्यालय है आपका क्या है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और जो इसकी स्थापना है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या है, 164 हैं। जो आपकी नोजी ओंकोजो-इवेला है, ये WTO की पहली महिला और पहली क्या है, अफ्रीकी बनी है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ, केन्या के नैरोबी में है। अब WHO की बात कर लेते हैं। ये क्या है, 7 अप्रैल 1948 को क्या है, ये बना था। और जो इसका मुख्यालय है कहाँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की। ये क्या है, 1971 में आपका ये स्थापित हुआ था। जो इसका मुख्यालय है क्या है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया 18 जून, ऑप्शन दूसरा दिया गया 21 जून, ऑप्शन तीसरा दिया गया 25 जून, ऑप्शन चौथा दिया गया है 29 जून। बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो दिया गया दूसरा 21 जून। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये क्या 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। और इसके क्या हैं, 177 सदस्य हैं। किसके, ये जो आपका योग होम एंड योगा विद फैमिली के, UNGA के, इसमें 21 जून को मनाया जाता है। बात करें जैसे और भी फैक्ट की, तो इसमें 21 जून 2015 को विश्व भर में योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, मनाया गया था। और ये क्या है, 21 जून को जिसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है, ये वर्ष का क्या है, सबसे लंबा दिन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ई संजीवनी किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया है आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वकोश, ऑप्शन दूसरा दिया गया टेलीमेडिसिन की पहल, ऑप्शन तीसरा दिया गया दवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए पोर्टल, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। अब बात कर ले फैक्ट की। तो फैक्ट की नहीं, ऑप्शन की, कौन सा सही आंसर है। जो सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा टेलीमेडिसिन की पहल की। अब बात करते हैं फैक्ट की। तो जो फैक्ट है आपका क्या है, यह एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। और यह दिसंबर 2022 तक हब एंड स्पोक नमूना का उपयोग करके सभी 1.5 लाख HWCS को जोड़ने का क्या है, प्रयास किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन के पाचन में मदद करने के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन दूसरा दिया गया टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन तीसरा दिया गया नाइट्रिक अम्ल, और जो ऑप्शन चौथा दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात कर लें फैक्ट की। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक जलीय विलयन होता है। और यह एक तीक्ष्ण गंध के साथ एक रंगहीन विलयन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक निर्माण शोधन में किया जाता है। और जो आपका टार्टरिक अम्ल है इसका उपयोग पेय और अन्य खाद्य पदार्थों में एक अम्लीय के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया है मुंबई, ऑप्शन दूसरा है चेन्नई, ऑप्शन तीसरा है कोलकाता, ऑप्शन चौथा है आपका दिल्ली। अब बात कर ले आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा दिल्ली। अब इसमें फैक्ट की बात कर लेते हैं। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इतनी समय वर्तमान में कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन AI कर रहा है, जिसमें 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं,
10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे हैं, 81 घरेलू हवाई अड्डे और रक्षा हवाई अड्डों पर 23 सिविल एनक्लेव शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक ने गुप्त वंश की स्थापना की? ऑप्शन आपका पहला दिया गया रामगुप्त, ऑप्शन दूसरा दिया गया श्रीगुप्त, ऑप्शन तीसरा दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन चौथा दिया गया समुद्रगुप्त। अब बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा श्रीगुप्त। अब बात करते हैं फैक्ट की। तो प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश ने 3री शताब्दी के मध्य लगभग 543 ईस्वी तक क्या है शासन किया था। श्रीगुप्त द्वारा स्थापित राजवंश चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त जैसे शासकों क्या है शासन किए थे। मुरुंडों ने केवल 25 से 30 वर्षों तक ही शासन किया था। अब बात कर लें जैसे गुप्त साम्राज्य ने कुषाणों और सातवाहन दोनों के पूर्व प्रभुत्वों के एक अच्छे हिस्से पर क्या है नियंत्रण स्थापित किया था। अब जैसे बात कर लेते हैं श्रीगुप्त की। तो ये क्या है गुप्त वंश के संस्थापक थे और 240 सीई से 280 तक क्या शासन किया था और इन्होंने महाराजा की उपाधि प्राप्त की थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये 319 ईस्वी से लेकर 335 या 36 ईस्वी तक क्या है राज किए। यहीं से क्या है गुप्त युग की शुरुआत की। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और जो आपके लिच्छवी राजकुमारी हैं कुमार देवी से इन्होंने शादी किया था। बात कर लें समुद्रगुप्त की। तो जो वीए स्मिथ है इनको क्या है भारत का नेपोलियन कहे थे और उनके अभियानों को जो उल्लेख है क्या है एरण शिलालेख मध्य प्रदेश में मिलता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये क्या है इनके दरबार में नवरत्न थे और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। जो आपके कुमारगुप्त प्रथम है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय क्या है स्थापना किया था। इन्हें सकरादित्य के भी नाम से जाना जाता है। और जो विष्णुगुप्त है ये क्या है गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? ऑप्शन पहला दिया गया अक्षय कुमार, ऑप्शन दूसरा दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन तीसरा दिया गया मनोज वाजपेयी, ऑप्शन चौथा दिया गया शाहरुख खान। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा मनोज वाजपेयी। अब बात करें कुछ फैक्ट की। तो वर्ष 2021 के फिल्मों के लिए क्या है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। जो इसका आयोजन है इस फेस्टिवल का ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। अब बात कर लें जैसे इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर थी क्या है मरकर थी और जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी क्या छिछोरे थी। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में कंगना रनौत को मिला था मणिकर्णिका के लिए। जो सर्वश्रेष्ठ पटकथा है ये क्या है गुमनामी के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है क्या है कस्तूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है? ऑप्शन पहला है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 30, ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन चौथा है आपका अनुच्छेद 21। बात करें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 14। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जैसे अनुच्छेद 19 है इसमें आपका जैसे भाषण और अभिव्यक्ति है, सभा हो गया, संघ हो गया, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में क्या है 6 अधिकारों का संरक्षण किया गया है। जो अनुच्छेद 21 है इसमें क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। जो आपका अनुच्छेद 30 है इसमें अल्पसंख्यकों की क्या है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन पहला दिया गया ताप्ती, ऑप्शन दूसरा दिया गया कोसी, ऑप्शन तीसरा है गोदावरी, ऑप्शन चौथा है कृष्णा। अब बात करें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है ऑप्शन नंबर चौथा कृष्णा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जैसे ताप्ती में आपका क्या है वल्लभ सागर सरोवर परियोजना है, कोसी में आपका क्या है सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना है,
गोदावरी में क्या है, श्री राम सागर परियोजना है। कृष्णा में आपकी है नागार्जुन सागर परियोजना। अब जैसे अलमाटी बांध क्या है, कृष्णा नदी पर है। जो बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये भी क्या है, बसपा पे है। और जो भांगड़ा नागल है ये सतलज नदी पर है। जो चूखा परियोजना है ये वांगचू नदी पर है। जो फैरक्का बैराज है ये क्या है, हुगली नदी पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन एक कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया माल्टोज, ऑप्शन दूसरा दिया गया पानी, ऑप्शन थर्ड क्या है ग्लूकोज, ऑप्शन चौथा है अल्कोहल। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा पानी। अब इसमें भी क्या है, कुछ फैक्ट जान ले थोड़ा बहुत। तो जो आपका क्या है अकार्बनिक यौगिक कोई भी पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व संयुक्त होते हैं ये हमेशा क्या है, निश्चित अनुपात में होते हैं आपके जैसे। और अब और भी फैक्ट हैं बहुत सारे। जैसे आपका फैक्ट है अगला, कार्बन यौगिक जैसे कार्बाइड और कुछ कार्बोनेट, कुछ साइनाइड, ग्रेफाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या है अकार्बनिक में वर्गीकृत किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है? ऑप्शन पहला दिया गया सीमांत से नाममात्र जीडीपी, ऑप्शन दूसरा दिया गया स्थिर से वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन तीसरा दिया गया सीमांत से स्थिर जीडीपी, ऑप्शन चौथा दिया गया नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी। बात कर ले आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया 140वां, ऑप्शन दूसरा दिया गया 142वां, ऑप्शन तीसरा दिया गया 87, ऑप्शन चौथा दिया गया है 49। अब बात कर ले आंसर की। जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर पहला 140वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन पहला दिया गया मकर चंद पांडे, ऑप्शन दूसरा दिया गया रामतनु पांडे, ऑप्शन तीसरा दिया गया लाला कलावंत, ऑप्शन चौथा दिया गया बाज बहादुर। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा रामतनु पांडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। बात करें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा भारत के राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन पहला है जेम्स चैडविक, ऑप्शन दूसरा है रदरफोर्ड, ऑप्शन तीसरा जे थॉमसन, ऑप्शन चौथा है केपलर। अब बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा जे थॉमसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेनिस में इटालियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन पहला दिया गया कैरोलिना, ऑप्शन दूसरा दिया गया ईगा स्विटेक, ऑप्शन तीसरा दिया गया सिमोना हालेप, ऑप्शन चौथा दिया गया नाओमी ओसाका। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा ईगा स्विटेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध रचना मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन पहला दिया गया कुसुमाग्र, ऑप्शन दूसरा दिया गया है कन्नाडासन, ऑप्शन तीसरा दिया गया हरिवंश राय बच्चन, और जो ऑप्शन चौथा है क्या है महाश्वेता देवी। बात कर लें आंसर की। जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा हरिवंश राय बच्चन। अब इसमें फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कुसुमाग्रज की क्या है पुस्तकें, प्रवासी पक्षी हो गया, पाथेय हो गया और वैष्णव हो गया। और जो आपके कन्नदासन है इनकी क्या है लाइफ लेसन्स हो गई, चेरा मन कदली हो गई। महाश्वेता देवी जी की हो गई मदर ऑफ 1084 और ब्रेस्ट स्टोरी।